हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे सप्त ऋषियों के सबसे श्रेष्ठ ऋषि महर्षि कश्यप ने इस पूरी सृष्टि की रचना किस प्रकार की। महर्षि कश्यप जो सप्त ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ ऋषि कहे गए हैं, वे ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि और कला जो कि कर्दम ऋषि की पुत्री थीं के बेटे थे। इन्हें अनिष्ट नेमि के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने बहुत सारे स्मृति ग्रंथ की भी रचना की। ऋषि कश्यप का आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर स्थित था। इन्होंने प्रजापति दक्ष के 13 कन्याओं से विवाह किया और ब्रह्मा की आज्ञा से वैश्वानर की 2 पुत्री पुलोमा और कालका से भी विवाह किया। ऐसा माना जाता है कि कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्मीर का प्राचीन नाम था। पूरे कश्मीर पर उनका और उनके पुत्रों का शासन था। कहा जाता है कि इस पूरी सृष्टि का विकास कश्यप ऋषि और उनकी पत्नियों से हुआ है। पुराणों के अनुसार हम सभी उन्हीं की संतान हैं। ऋषि कश्यप की पहली पत्नी अदिति के गर्भ से 12 आदित्य देव जन्म लिए। भगवान विष्णु का 52 अवतार का जन्म भी अदिति के गर्भ से ही हुआ था। ऋषि कश्यप की दूसरी पत्नी के गर्भ से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष तथा सिंहिका नामक पुत्री का जन्म हुआ। इसके अलावा 49 अन्य पुत्रों का भी जन्म हुआ। इसी तरह पत्नी धनु से 61 महान पुत्रों का जन्म हुआ था। पत्नी रानी काष्ठा से घोड़े आदि खुर वाले पशु का जन्म हुआ। पत्नी अरिष्टा से गंधर्व का जन्म हुआ। रानी शुरसा से राक्षसों का जन्म हुआ। पत्नी इला से पेड़ आदि वनस्पतियों का जन्म हुआ। पत्नी मुनि के गर्भ से अप्सराओं का जन्म हुआ। फिर कश्यप की पत्नी क्रोधवशा ने सांप, बिच्छू जैसे विषैले जीवों का जन्म दिया। पत्नी ताम्रा ने बाज, गिद्ध आदि पक्षियों को जन्म दिया। पत्नी सुरभि से गाय, भैंस आदि अन्य पशुओं का जन्म हुआ। रानी विंता के गर्भ से गरुड़ और वरुण पैदा हुए। रानी कद्रु से नागों की उत्पत्ति हुई। रानी पतंगी से अन्य पक्षियों का जन्म हुआ। पत्नी रानी यामिनी के गर्भ से पतंगों का जन्म हुआ। इसी तरह अन्य 2 पत्नी पुलुमा और कालका ने 60,000 रणवीर दानवों को जन्म दिया। इस तरह ऋषि कश्यप सृष्टि कर्ता कहलाए।